हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा ख़याम व्लॉग्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मौसम बहुत प्यारा हुआ है और हमारे पास बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। घटाएं आई हुई हैं जो कभी बरस पड़ती हैं तो कभी रुक जाती हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा रिमझिम जो है ना वो जारी है। तो मैं इधर आई हुई हूँ अपने चाचू के घर। मेरे चाचू की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, उनको माइनर सा पैरालाइज़ हुआ है, तो हम उनका पता लेने के लिए उनके घर में आए हुए हैं। अल्लाह ताला आप उनको शफ़ा दे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली, वो अपने पाँव पर दोबारा खड़े होकर चल सकें। उनका साया उनके बच्चों के सर पर सलामत रखे, हम पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी जो कज़न है उसने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हम सब कज़न्स यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे। उनके घर कोई ना कोई आया गया। आपको तो पता है कि जब बीमार होता है तो उनकी इयादत के लिए कोई ना कोई आया गया होता है, तो काफ़ी रश लगा रहता है। तो वो लकड़ियों पर आग जलाकर पुलाव की तैयारी कर रही थी, बीफ पुलाव की तैयारी, जो कि बहुत ही सादा सी उसकी रेसिपी थी और खाने में बहुत मज़े का था। इलेक्ट्रिक की उन्होंने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी, जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। चॉपर यूज़ कर लेते हैं, ब्लेंडर यूज़ कर लेते हैं, हर चीज़ की हाथ से कटाई करके उन्होंने बनाया था पुलाव, जो कि बहुत मज़े का था। तो हम सब वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, तो मैंने सोचा चले आपसे मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ। बारिशों की वजह से ये जो चूल्हा है इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। इस पर मिट्टी लगा कर ना तो इसको रिपेयर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत प्यारी ग्रीनरी थी। यहाँ पर वो सर्दियों में पालक, गाजर, मूली, मेथी लगाते हैं, मेथरे लगे होते हैं और धनिया लगी होती हैं और लहसुन लगाते हैं, यानी और साइडों पर छोटे छोटे इन्होंने ना हर किस्म के फूल लगाए होते हैं। ये जितना भी आपको ग्रासी सा एरिया नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर सब्ज़ी लगी होती है। अब भी इन्होंने ये देखिए फलियाँ जो हैं उनके कुछ पौधे लगे हुए हैं, और ये 2-3 जो कद्दू हैं उसकी बेल है। इस पर छोटे छोटे ना कद्दू भी लगे हुए हैं। ये देखिए ये फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी इतने बड़े नहीं हुए। करेले की थी, मगर वो करेले की जो है ना वो गर्मी की वजह से सूख गई थी। अब ये जो कद्दू की है इसके ऊपर फूल लगते थे तो झड़ जाते थे। अब मौसम जिस तरह ठंडे होना शुरू हुए हैं तो इस पर ना 4-5 कद्दू लगे हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, बड़े ही प्यारे थे। तो ये देखिए ये लगे हुए थे, बड़ी प्यारी ये ग्रीनरी लग रही थी। ये खुद ब खुद ही यहाँ पर ना एक बच्चे जिस तरह गुठली फेंकते हैं खाकर, ये बेरी थी। बारिशें हुई हैं तो ये उग चुकी है। देखिए कितनी प्यारी फ्रेश फ्रेश सी है, इसके कितनी प्यारी नाजुक सी कॉम्पलें हैं। और ये जामन, जामन के भी वो जब खाकर गुठली फेंकते हैं तो वो ज़मीन ज़रखेज़ है, तो पानी वगैरह लगाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर फिर काफ़ी ग्रीनरी होना शुरू हो जाती है। जो पौधे होते हैं वो खुद ब खुद ही उग आते हैं। अच्छा, ये जो टाली है ना यहाँ पर इन्होंने पुदीना भी लगाया होता है। वो अब गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी तो वो जल गया था। उसकी रूट्स हैं, जिस तरह मौसम थोड़ा ठीक होगा वो खुद ब खुद ही फिर दोबारा ना उगना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे पानी जब खड़ा हो जाता है ना बारिश का, तो ये घास फूस झाड़ियाँ वगैरह सी उग गई हैं। अच्छा जी, अब ये मेरी कज़न जो है वो यहाँ पर लकड़ियों से आग जला रही है, जो कि बारिश की वजह से काफ़ी गीली हो चुकी हैं, तो आग बहुत मुश्किल से जल रही थी। ये देखिए चूल्हा जो है इसकी हालत भी थोड़ी खस्ता हो चुकी, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं रेगुलरली बारिश हो रही है। अब जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा, थोड़ा मौसम ठीक होगा, तो फिर इसको मिट्टी लगाकर फिर वो रिपेयर कर लेंगी। पहले ज़माने में हर घर में, ये हमारी नानियों दादियों के ज़माने में ये चूल्हे हुआ करते थे। 2-2 चूल्हे हुआ करते थे, 3-3 हुआ करते थे।
कुछ चूल्हे जो होते थे वो बड़े बर्तन के लिए होते थे, यानी पे उस पर हैवी बर्तन जब रख सकते हैं वो थोड़ा मजबूत होता था, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। फिर एक उन्होंने ना तवी बनाई होती थी, उस तवी के ऊपर तकरीबन 3-4 रोटियां इकट्ठी लग जाती थी, तो उससे फिर वो साथ एक सेकना होता था, एक फूकना होता था, जो कि हमारे पंजाब में हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उससे रोटियां बनाया करते थे। बहुत प्यारे वो अच्छे दिन हुआ करते थे सादे से। तो अब इन्होंने टमाटर और मसाला वगैरह डाल के, कोई इन्होंने बाज़ारी मसाला नहीं डाला, वही जो घर में होता है, हल्दी, नमक, मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक, वो पुलाव बनाया था और इतना मज़े का बना था ना, बहुत शानदार बना था। अब ये वो बना रही हैं, तो जो बच्चे हैं वो भी पास बैठे हुए हैं, हमारी कज़न्स हैं वो साइड पे बैठी हुई हैं, सब भी खाने का वेट कर रहे हैं। मसाला इनका भून चुका है। मसाला भूनने के बाद अच्छा, जो इन्होंने बड़े का गोश्त था उसको ना पहले ही कुकर में, प्रेशर कुकर में ना उसको पका लिया था। अभी उसके छोटी छोटी बोटियाँ करके वो डाल रही हैं। बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह घटाएं छाई हुई हैं, तो जल्दी जल्दी भी कर रही हैं कि बारिश आने से पहले पहले खाना रेडी हो जाए ताकि मेहमानों को दिया जा सके। तो ये इन्होंने सुबह ही इंतज़ाम कर लिया था, इसको प्रेशर कुकर में ना अच्छे से गला लिया था। अब ये बहुत जल्दी चावल बन जाएंगे। साथ साथ वो आग भी थोड़ी बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि ये जो सिली सिली सी हो गई हैं ना लकड़ियाँ, उसकी वजह से ना आग इतनी ज़्यादा नहीं पकड़ रही। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मोटी लकड़ भी लगाई हुई है, उसकी वजह से ये जो छोटी लकड़ियाँ हैं ना वो आग पकड़ती हैं, वरना जो छोटी लकड़ियाँ वो गीली हो चुकी हैं, वो आग नहीं पकड़ रही। हाँ जी, उन्होंने पानी डालकर और जो गरम मसाला था सादा वो उन्होंने डाल दिया है। अब इसको ढक कर रख देंगे, जिस तरह इसमें उबाल आएगा तो जो उन्होंने चावल अपने भिगो कर रखे हुए थे वो चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ जी, पानी में उबाल आ चुका है और अब इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। आप यकीन करें, ये चावल इतने मज़े के, ये पुलाव इतना मज़े का बना था ना, जिस तरह के सादे लोग वैसा सादा खाना, बहुत मज़े का खाना था।
अच्छा, वो बार बार नीचे जब जिस तरह ये लकड़ियाँ लगा रही थी और धुआं निकल रहा, क्योंकि ये गीली लकड़ी है ना, तो आंखों में बड़ा ही धुआं जा रहा था। मैं उसकी हिम्मत समझती हूँ जिसने इतने बड़े पतीले में सबके लिए खाना बनाया। अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत दे। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा था। ये गांव का मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो तारें इन्होंने लटकाई हुई हैं, इन पर ये कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, धोकर कपड़े लटका देते हैं। खुला, बहुत खुला इनका सहन है ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पर कपड़े सूख जाते हैं। हाँ जी, तो देखें अब ये पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब उन्होंने इसको दम दे दिया है। दम देकर तो जो मोटी लकड़ थी उन्होंने ना वो ना निकाल दी थी ताकि चावल नीचे ना लग जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ कोयले रह गए हैं। अब ये कोयलों की हल्की हल्की आंच पर ना इसने पकना। उन्होंने आगे ना तवा रख कर सुराख बंद कर दिया था ताकि जो इसी के हल्के हल्के सेक में ये पक जाए। अच्छा जी, वो ना चटनी बना रही थी और ये चट्टू बट्टा है, इसके अंदर उन्होंने चटनी पीसी थी, देखें। और ये चटनी बहुत बहुत मज़े की बनती है। जब हम इलेक्ट्रिक मशीन में बनाते हैं ना, उससे इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती जिस तरह इससे आती है। अब जी खाना रेडी हो चुका है। चावल जो हैं वो नीचे ही हमने दस्तरखान लगा लिया था, चटाई बिछा ली थी। तो आंटी मेरी जो थी वो बच्चों को और बड़ों को सबको डाल डाल कर दे रही थी और सब अपनी अपनी प्लेट्स लेकर जा रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया था। ये साथ रायता बना रहे हैं, उन्होंने प्लेटों में डाल दी थी कि सब उठाकर अपनी अपनी प्लेट ले जाएं। हर किसी ने अपने घर जाना था। तो यहाँ पर ना जो मानो बैठी हुई है, खा के बच्चे जो हड्डियाँ वगैरह फेंक रहे हैं, जो छोटे छोटे बोटियों के टुकड़े फेंके थे, तो वो बैठ के खा रही थी, रेस्ट कर रही थी। इसकी बड़ी प्यारी धारियाँ बनी हुई थी। आम बिल्ली से अलहदा इसकी बॉडी के ऊपर जो बनी होती हैं प्रिंट, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। देखें किस तरह बादल है वो बिल्कुल एक सा हो गया है। जब भी ऐसा हो जाए तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास। खाने के बाद फिर वो हमारे लिए चाय ले आए थे। चाय पी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। वो भी उन्होंने आग पर बनाई थी। आग पर बनी हुई चीज़ की एक बहुत ही मज़े की खुशबू और मज़े का टेस्ट होता है। यहाँ पर मक्खियाँ तो जान ही नहीं थी छोड़ रही। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, मक्खियाँ जो होती हैं वो तो बेकाबू होना शुरू हो जाती हैं। चाय बहुत मज़े की बनी थी जो हम सब ने पी, और उसके बाद हम सब फिर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चाचू के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।